नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को जो है यहाँ पर 2 टाइप्स में कैटेगराइज़ किया गया है। फर्स्ट है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमारे सिलेबस में जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो बाल विकास की जो है 4 अवस्थाएँ बताई गई हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं रॉस, उन्होंने भी जो है बाल विकास की 4 अवस्थाएँ बताई हैं, लेकिन उनका जो एज जो उन्होंने बताई है वो अलग बताई है। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। सेकंड है इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। थर्ड है चाइल्डहुड बाल्यावस्था। और लास्ट है एडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो अब हम इन स्टेजेस को जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली है वो है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं। इसका मतलब होता है जब से गर्भ धारण हो गया तब से बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था है उसको कहते हैं गर्भावस्था या प्रीनेटल। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके टाइम पीरियड को लेकर पूछा जाता है कि गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मंथ्स में पूछा जाए तो 9 माह का, और डेज़ में पूछा जाए तो 280 डेज़, और वीक्स में या सप्ताह में पूछा जाए तो 40 सप्ताह का जो है ये टाइम पीरियड होता है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को शैशवावस्था कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। 0 से यहाँ पे मतलब है, मतलब जब बच्चे का जन्म हो गया तब से शुरू होकर उसके 2 साल तक की ये अवस्था होती है। इन्फेंसी एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है अपनी सेंसेस के थ्रू, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सीखता है। वो हर चीज़ को टच करेगा, फील करेगा। टच करके और फील करके ही वो सीखता और समझता है। कोई भी चीज़ अगर गर्म है वो उसको छुएगा, उसे पता लग जाएगा कि ये क्या है, गर्म है। वो एकदम से हाथ हटा देगा और नेक्स्ट टाइम जो है वो उस चीज़ को नहीं छुएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आग, अगर बच्चा आग के नज़दीक जाएगा उसको जलन होगी, वो हाथ हटा लेगा। और उससे क्या है, वो अपनी समझ बना लेगा कि आग के नज़दीक नहीं जाना है, वरना क्या होगा, वो जल जाएगा। और इन्फेंसी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट होती है। आप देखते हैं जन्म के बाद जो है बच्चा एक छोटा-सा होता है, उसका वेट भी कम होता है, हाइट सब कुछ क्या है, कम होता है। लेकिन 2 साल के होते-होते क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है और वो अपनी समझ बनाने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो फास्टेस्ट फिज़िकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट होती है वो इन्फेंसी स्टेज में होती है। उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है इस अवस्था में तेज़ी से होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी स्टेज में होती है, तो वो होती है इन्फेंसी स्टेज में। बैबलिंग एज, इसे बैबलिंग एज भी कहा गया है। वॉकिंग एज भी है। बच्चा जो इसी अवस्था में क्या करता है, चलना सीखता है। टॉयज़ कहा गया है, टॉयज़ इसलिए कहा गया है कि बच्चा क्या करता है इस एज में खिलौनों से खेलना शुरू करता है। निर्माण काल, निर्माण काल भी इस अवस्था को माना जाता है। ये अवस्था क्या है, जन्म से दूसरे वर्ष तक मानी जाती है, क्योंकि उसी टाइम जो है बच्चे का निर्माण होता है। ये बेस होता है, एक टाइप से आप मान सकते हैं कि बच्चा आगे जो कुछ भी बनेगा तो ये एक फाउंडेशन ईयर्स होते हैं बच्चे के लिए। इसमें जो है मोटर एक्शन, गति क्रिया वो करके सीखेगा, और ये बात पियाजे ने भी कही है। और ये जो इन्फेंसी स्टेज है इसको हैज़ार्डस और सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। हैज़ार्डस क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये जो स्टेज होती है ये खतरे से भरा टाइम पीरियड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा गिर सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए इस स्टेज को जो है हैज़ार्डस और सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो है 2 से 12 वर्ष तक का। अब जो चाइल्डहुड है उसको 2 टाइप्स में कैटेगराइज़ किया गया है। फर्स्ट तो हमारा आ गया अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड आ गया लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं,
और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 से 6 वर्ष का। और लेटर चाइल्डहुड को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 7 से 12 है और कहीं पर आपको 6 से 11 वर्ष भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये दोनों ही सही होंगे। अब पहले हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड को जो है प्ले एज कहा जाता है इसको, और ये बात एरिक एरिक्सन ने भी कही है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो प्ले एज होती है बच्चे की। प्री स्कूल एज होती है। अभी इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं करता है, प्री गैंग एज है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहीं पे गैंग बनाना, टोली बनाना शुरू करता है। और जो अर्ली चाइल्डहुड है वो स्कूल जाने से पहले की अवस्था है, वहाँ पे अभी बच्चे ने अपनी कोई टोली या गैंग नहीं बनाई होती। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अर्ली चाइल्डहुड के बारे में है वो है कि इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको जो है सेंसिटिव या क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट का काल कहा गया है, क्योंकि इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चा बोलना सीखता है, उसकी लैंग्वेज का जो है भाषा का विकास होता है। ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है फास्टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड में होती है। और सोशलाइजेशन इज़ आल्सो रैपिड। और अर्ली चाइल्डहुड में ही जो क्या है उसका सामाजिकरण है वो तेज़ी से होता है। अब अर्ली चाइल्डहुड में जो है फिज़िकल डेवलपमेंट जो है फास्टेस्ट होती है जन्म के बाद। अब सेकंड है इसका लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको क्या है ट्रबलसम एज कहा गया है। स्कूल एज, एलिमेंट्री स्कूल एज। स्कूल एज या एलिमेंट्री स्कूल एज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है तो वो क्या होता है, उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसको स्कूल एज कहा गया है। गैंग एज, अब जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो अपनी फ्रेंड्स बनाएगा, टोली ग्रुप बना लेगा, उसी में खेलेगा, इसलिए इसको गैंग एज कहा गया है। और इसमें क्या है, व्यवहार में भी जो है बच्चे के व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है। और जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने इसको कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। और पियाजे ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है। और इसी जो लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें जो भी बच्चा फ्रेंड्स बनाता है वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, वो उनको उस दोस्ती को लंबे समय तक निभाता है। अब जो हमारी लेटर चाइल्डहुड है, उत्तर बाल्यावस्था है, उसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाती है। और जो मोटर डेवलपमेंट है, गतिक कौशल है, वो फास्ट हो जाता है। कैसे? बच्चा क्या करता है इस स्टेज में, स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल जाएगा तो वो स्पोर्ट्स गेम उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, उछलेगा कूदेगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो मोटर डेवलपमेंट है, गति कौशल है, वो फास्ट हो जाएगा। और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब चाइल्डहुड के बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का टाइम पीरियड जो है वो है 12 से 18 साल। पर इसमें भी एक चीज़ जो है वो नोट डाउन करने योग्य है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, वो है अकॉर्डिंग टू WHO। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो WHO है उसने क्या किया है, जो एडोलेसेंस किशोरावस्था का जो आयु वर्ग है वो बताया है 10 से 19 वर्ष का। 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है, ये बात कही है WHO ने, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो है इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है, किसको, एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा गया है। गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल कहा गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, उसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। और ये बात कही है स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने जो है एक बुक लिखी थी एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। लीडरशिप क्वालिटी, इसी अवस्था में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी आने लगती है बच्चों में, जैसे स्कूल में हेड गर्ल, हेड बॉय के लिए कॉम्पीट करना, कंपटीशन करते हैं ना वो, तो वही बात आ गई। अब जो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एवं तूफान की अवस्था इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें क्या होता है, रैपिड हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों में, उनका फिजिकल, कॉग्निटिव
चेंजेस जो हैं हर मतलब हर तरह के चेंजेस होते हैं बच्चों में। वो हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होते हैं इस स्टेज में, इसलिए इसको जो तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी। अब जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो कब इमोशनली अनस्टेबल होता है, तो वो होता है इसमें कौन सी एडोलेसेंस स्टेज में। इसमें वो इमोशनली अनस्टेबल होता है, वो अपने इमोशंस को जो है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। कभी वो एकदम खुश हो जाएगा या एकदम रोने लग पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में, क्योंकि इसमें जो उसके संवेग हैं वो अस्थायी होते हैं। फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस, ये बात कही है एरिक एरिक्सन ने। अब उनको जो एरिक एरिक्सन है, उनको खुद को भी अपनी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो है क्राइसिस है, मतलब पहचान का संकट। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन का जो है आंसर ढूंढ रहा होता है। उसको ये नहीं पता होता लाइफ में क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लूँ, मतलब उसको रोल कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए इसको जो है आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है एरिक एरिक्सन ने, और ये भी हमारा एडोलेसेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है ब्रिज पीरियड। अब जो एडोलेसेंस है उसको ट्रांजिशनल पीरियड के साथ साथ जो है ब्रिज पीरियड, पुल काल भी कहा गया है। अब इसको ब्रिज पीरियड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था है, ये ब्रिज का काम करती है किसके बीच में, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, इन दोनों के बीच में एक पुल का काम करता है। और ये जो एडोलेसेंस है इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है चाइल्डहुड से नेक्स्ट स्टेज में। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको ब्रिज पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है। ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, अब ये भी एक इसकी बड़ी विशेषता है। इसमें क्या होता है, अब जो बच्चा होता है उसको क्या होता है कि वो खुद को अट्रैक्शन का सेंटर मान लेता है। उसको लगता है कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ मतलब वो किसी फंक्शन में गया है, मान लो शादी में गया है, तो उसको वहाँ पे लगेगा कि जो भी लोग शादी में आए हैं वो सिर्फ उसी को देख रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। गलती से अगर उस बच्चे की नज़र किसी से मिल जाए ना, तो फिर उसको तो यही लगता है कि वो तो बस मेरी बात कर रहे हैं, वो ऐसे स्टाइल मारने लगेगा। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। नेक्स्ट है, मेरी बात को सीरियस मत लेना। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। अब इसमें ऋतुओं की बात नहीं की गई है, चारों ऋतुओं की इसमें जो है हमारा एडोलेसेंस है, किशोरावस्था है, उसको वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन कहा गया है। क्योंकि इस एज में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में का मतलब है कि बच्चों का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। अब ये एक ऐसी स्टेज है जो बच्चे का फ्यूचर बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। अब बनाएगी कैसे? अगर बच्चे में एनर्जी का लेवल तो हाई होगा, उसको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छे गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, मतलब वो सही दिशा में उसका विकास होगा। परंतु बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं हुआ, उसको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे नशे की आदत में पड़ जाते हैं या पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो फ्यूचर है वो दिशाहीन हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आ पाता कि वो लाइफ में करेगा क्या। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे एडोलेसेंस के बारे में, तो आज हमने स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस के बारे में सीखा। इसकी 4 स्टेजेस थी, जिसमें फर्स्ट वन थी हमारी प्रीनेटल स्टेज, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। सेकंड थी इन्फेंसी, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। थर्ड थी चाइल्डहुड, जिसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। तो यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यदि आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।